हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 19 मई दिन सोमवार है। वही हिंदी महीना जेठ और कृष्ण पक्ष की सप्तमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, भारत नहीं खरीदेगा अब तुर्की से सेब। तुर्की से भारत में करोड़ों रुपए की सेब हर साल आती है। तुर्की को पाकिस्तान का समर्थन करना पड़ गया भारी। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद से पूरे भारत में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। हर तरफ पाकिस्तान के लिए नफरत दिख रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान और भारत के युद्ध के बाद से भारत अब पाकिस्तान से किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं रखना चाहता। इसलिए अब छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के कारोबारियों ने तुर्की से सेब और संगमरमर का बहिष्कार कर दिया है। अर्थात अब वे तुर्की से सेब और संगमरमर नहीं मंगवाएंगे। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में वर्तमान में सालाना 25 करोड़ रुपए से अधिक का सेब आता है, लेकिन अब व्यापारी तुर्की से सेब नहीं मंगवाएंगे। दरअसल पहलगाम हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंधु के खिलाफ तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था। इससे व्यापारियों को भारी निराशा हुई है। यही वजह है कि देश भर में तुर्की के सेब फल के साथ वहां से आने वाले संगमरमर का भी विरोध शुरू हो गया है। कुल मिलाकर तुर्की को व्यापार में बहुत घाटा होगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में फिलहाल मौसम के दो रंग चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज दो भागों में बटा दिख रहा है। एक ओर प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में गर्मी तथा लू ने लोगों को बेहाल कर रखा है। वहीं दूसरी ओर दक्षिणी तथा पश्चिमी जिलों में बारिश और आंधी तूफान का दौर जारी है। मौसम विभाग ने ग्वालियर, चंबल समेत कई जिलों में 4 दिनों तक लू का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा इंदौर, झाबुआ, बालाघाट सहित दक्षिणी जिलों में आंधी और बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 48 घंटों में यह सिस्टम सेंट्रल मध्य प्रदेश में भी सक्रिय हो सकता है। इस प्रकार मध्य प्रदेश का एक भाग लू की चपेट में है और दूसरा भाग आंधी तूफान की चपेट में है। दोस्तों, बीपीएल परिवारों को बिजनेस के लिए सरकार देगी लोन। यदि आप इच्छुक हैं तो सरकार की इस योजना का लाभ लें। दोस्तों, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के तहत मध्य प्रदेश में बीपीएल वाले एससी परिवारों को लोन और मार्जिन मनी सहायता दी जाती है, जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य नए उद्योगों और व्यवसायों की शुरुआत में सहायता प्रदान करना है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है और लाभार्थियों को 10,000 रुपए की मंथली स्टाइपेंड दी जाती है। यदि आप एससी कैटेगरी के बीपीएल परिवार से हैं तो आधिकारिक वेबसाइट मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना पर आवेदन कर सकते हैं और सरकार की इस योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, परिवार में इकलौती बेटिया को मोहन सरकार दे रही है 5,000 रुपए की छात्रवृत्ति। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार की एकल बालिका के लिए इकलौती बेटियों को हर साल 5,000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलती है। यदि आप अपने परिवार की इकलौती बेटी हैं तो योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपको अपने माता पिता की इकलौती संतान होनी चाहिए। वही छात्रा मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से 10वीं कक्षा की परीक्षा में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त होने चाहिए छात्रा को। इसके अलावा छात्रा कक्षा 11वीं या 12वीं में पढ़ाई कर रही हो, वहीं स्कूल की ट्यूशन फीस 1500 रुपये प्रति माह से कम होनी चाहिए। इसके अलावा छात्रा को पिछली कक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, तभी जाकर आपको सरकार की इस योजना का लाभ मिल सकता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने पंचायत के सचिव से मिल सकते हैं। दोस्तों, नवनिर्मित अयोध्या राम मंदिर में 5 जून को होगी प्राण प्रतिष्ठा। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। अब 5 जून 2025 को मंदिर के प्रथम तल पर भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और भक्त हनुमान की भव्य मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस ऐतिहासिक आयोजन की तैयारी मंदिर ट्रस्ट द्वारा की जा रही है। इस आयोजन के साथ साथ मंदिर परिसर में स्थित 6 मंदिरों में से 5 के शिखरों को स्वर्ण मंडित किया जाएगा। इन मंदिरों में भगवान शिव, गणेश, सूर्यदेव, हनुमान जी, माँ दुर्गा और माँ अन्नपूर्णा के मंदिर शामिल हैं। अर्थात इन सभी मंदिरों के शिखरों को स्वर्ण मंडित किया जाएगा। इसके बाद भगवान रामलला का मंदिर आस्था के साथ साथ बहुत ही खास हो जाएगा। दोस्तों, इस दिन से हो रही है नवतपा की शुरुआत। भारतीय पंचांग के मुताबिक नवतपा एक विशेष समय पर होता है जो हर साल तब आता है जब सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश होता है। इस बार नवतपा 25 मई से 2 जून 2025 तक रहेगा। यह समय वर्ष के सबसे गर्म दिनों का होता है। इस समय सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधे और तीव्र रूप से पड़ती है, जिससे तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। मान्यता है कि नवतपा के दौरान किया गया दान, पूजा और सूर्य आराधना विशेष फल देती है। यह समय आगामी वर्षा ऋतु की शुरुआत का संकेत भी देता है। माना जाता है कि जितनी अधिक गर्मी नवतपा के दिनों में होती है, उतनी ही अच्छी वर्षा होती है। इस समय को सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक विशेष रूप से पूजनीय माना जाता है। इसलिए ध्यान रखें, इस बार नवतपा 25 मई से 2 जून तक रहेगा।
दोस्तों, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में प्रसाद विक्रय में बड़ी गड़बड़ी से भक्त हुए नाराज। विश्व विख्यात उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर श्रद्धा और आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहाँ प्रसाद विक्रय को लेकर सवाल उठने लगे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि बाजार में 400 रुपए प्रति किलो मिलने वाला प्रसाद मंदिर परिसर में 500 रुपए प्रति किलो तक बेचा जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। इस तरह 100 रुपए की अतिरिक्त वसूली को लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। वहीं कुछ स्थानीय श्रद्धालुओं का कहना है कि यह मंदिर आस्था का केंद्र है, न कि व्यापार का। इस पर मंदिर प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और प्रसाद की जो कीमत है वह सही रखना चाहिए, ताकि श्रद्धालु नाराज न हों। दोस्तों, आजादी के बाद पहली बार इंदौर के राजवाड़ा में लगेगा मध्य प्रदेश सरकार का दरबार। इंदौर की देवी अहिल्याबाई होलकर ने इंदौर के राजवाड़ा से सुशासन की नींव रखी थी। उनके बाद होलकर वंशजों ने इंदौर सहित होलकर राज्य के विकास के बड़े निर्णय राजवाड़ा के दरबार में ही किए। आजादी के पहले जिस राजवाड़ा में दरबार सजा करता था, स्वतंत्र भारत में पहली बार उसी राजवाड़ा में मोहन सरकार का अब दरबार लगने वाला है। 20 मई को राजवाड़ा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने मंत्रिमंडल के साथ इंदौर सहित प्रदेश के विकास के कई अहम फैसले लेंगे। कुल मिलाकर यह कैबिनेट मीटिंग होगी जो इंदौर के राजवाड़ा में 20 मई को लगेगी। कैबिनेट की तैयारी के लिए राजवाड़ा के गणेश हाल और दरबार हाल को सजाया जा रहा है। अब मुख्यमंत्री प्रदेश हित में यहाँ पर क्या फैसले लेते हैं वह देखना होगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर रहेगा मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह का राजनीतिक भविष्य। मध्य प्रदेश के जनजातीय मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर अमर्यादित टिप्पणी के मामले में भाजपा संगठन कोई जल्दबाजी करने की जगह फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। पार्टी की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं, क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। मामला यह था कि मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने ऑपरेशन हिंदू की लीड करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिसके चलते पूरा बवाल मचा हुआ है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही विजय शाह का राजनीतिक भविष्य तय होगा कि वे मंत्री रहेंगे या नहीं। अब भाजपा भी कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है, क्योंकि प्रदेश भाजपा विजय शाह को पसंद नहीं कर रही है। आपको बता दें कि भाजपा ने विजय शाह को उनके बयान को लेकर नसीहत भी दी है। अब मंत्री विजय शाह का क्या होता है यह देखना होगा। हालांकि मंत्री विजय शाह आदिवासी समाज से हैं और आदिवासियों की वोट को बरकरार रखना भी बहुत जरूरी होगा। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब सुप्रीम कोर्ट मंत्री विजय शाह के लिए क्या फैसला देती है वह देखना होगा। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।